ये गए डॉक्टर ने चेक की है तो जो बीमारी बताई है वो रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे मुझे शदीद गर्मी के बाद ये खुशी की हवा चल रही है। इस तरफ से आंधी जो है वो शदीद आ रही है, इस तरफ से आंधी और बादल भी है। हवा जो है इस वक्त ठंडी ठंडी चल रही है। मेरे पीछे आप देखें बादल और ये दरख्तों की भी सूरत हाल देखें। हवा सख्त इस वक्त चल रही है और हवा जो है वो है भी काफ़ी ठंडी। लगता है कि या तो कहीं बारिश हुई है पीछे या साथ बारिश आ रही है। ये बादल भी अभी आ रहे हैं, देखें कि घने बादल हैं जो आ रहे हैं कि बारिश हो। गर्मी इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तो बारिश की ज़रूरत थी। अब देखते हैं कि बारिश आती है कि नहीं। तो हम जी आपको अगली सुबह में कल जो मौसम था वो सिर्फ ठंडा ही हुआ है, बारिश नहीं आई है। तो सुबह सुबह का वक्त है, मैं स्प्रे मारने जा रहा हूँ। स्प्रे जो है वो खाली जगह है पे ऑलराउंडर जो होता है वो मार रहे हैं। वो स्प्रे भी मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पास चाचू का है और यहाँ पे अंदर ही मैं अपने घर की टैंकी भर रहा हूँ और अंदर उसकी दवाई डालता हूँ। आपको दिखाता हूँ कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्प्रे है जी जो मार रहे हैं, ये ऑलराउंडर है सारी जगह। मैं वहाँ पे जगह आपको जाके दिखाता हूँ। 4 बोतलें इसमें डाल रहे हैं टैंकी में, 400 लीटर में। स्प्रे मैं मार आया हूँ क्योंकि मेरे पास कैमरा मैन नहीं है तो वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना सका और पास कोई था भी नहीं जिसको मैं मोबाइल देता कि वीडियो बनाए। अभी घर आया हूँ तो सबसे पहले जानवरों को चारा डालना है, उनको चारा डालते हैं और उसके बाद रोटावेटर जो है यहाँ पे पास चलाने जाना है। फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ पे उस बंदे ने धनिया का काश्त करना है तो उसके लिए उसने जगह में हल चलाए हैं। तो वहाँ पे रोड़ी बन गई है, सख्त जगह थी तो वतर ना होने की वजह से रोड़ी बन गई है। अब उसने मुझे फ़ोन किया है कि क्योंकि जगह सही तैयार नहीं है अच्छे से तो उसमें रोटावेटर चलाएं ताकि जो भीड़ है या ढीम, हम अपनी ज़बान में ढीम कहते हैं, वैसे मेरे ख्याल में उर्दू में उसको भीड़ कहते हैं, वो ख़त्म हो जाए तो तब हम उसमें धनिया काश्त करें। तो पहले चारा डालते हैं जानवरों को क्योंकि धूप है और उसके बाद जो है वो फिर जाएंगे रोटावेटर मारना। मैं वहाँ पे रोटावेटर चला के घर आ गया हूँ। वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, जल्दी जल्दी आया हूँ क्योंकि वो जो पिछले दिनों आपको पिछले के इलाज में दिखाया था कि गाय बीमार थी तो वो उस वक्त तो ठीक हो गई थी लेकिन आज फिर वो उसकी कोई सेहत ख़राब है तो इसलिए आज डॉक्टर को फ़ोन किया था। अभी डॉक्टर ने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर आया हूँ। अभी डॉक्टर आ रहा है तो उसको गाय दिखाते हैं कि गाय को क्या मसला है। आज जो है गाय का बिल्कुल जिस्म जो है वो अकड़ गया है एक जगह पे, लचक नहीं रही है, हरकत भी नहीं रही है गाय में। अभी डॉक्टर आता है तो फिर आपको दिखाते हैं कि गाय को क्या है। ये गए डॉक्टर ने चेक की है तो जो बीमारी बताई है वो टेटनस बताई है, जिसम सारा गाय का अकड़ गया। अभी दवाई दी है और कहा है कि सुबह तक अगर बेहतरी आ गई तो फिर ठीक है, अगर बेहतरी ना आई फिर इसके इम्कानात बहाल होने के मुश्किल है। शाम का वक़्त हो गया जी, सूरज होने वाला है गुरूब। और आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि गाय जो है वो बीमार है तो उसके लिए डॉक्टर आया हुआ था। तो अभी अगली सूरत हाल जो है वो मैं आपको बताता हूँ जो कि इंतहाई जैसे कहते हैं गमज़दा ख़बर है कि आपको यहाँ पे वो गाय नज़र नहीं आ रही होगी, पूरी जो हवेली है जानवरों की इसमें नज़र नहीं आ रही। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो गाय जो है तो आज सुबह मर गई है। सुबह के वक्त डॉक्टर आया था और उसने उसको दोबारा चेक किया। पीछे कल डॉक्टर आया था जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था और आज फिर डॉक्टर आया था, उसने उसको सुबह चेक किया तो वो बिल्कुल अकड़ गई थी क्योंकि उसकी बीमारी जो होती है वो टेटनस की थी और उसका इलाज जो है वो बिल्कुल नहीं है कि कुछ इब्तदाई स्टेज है जिनमें उसका इलाज मुमकिन है, उसके बाद उसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। पहले तो वो कल सुबह से उसने खाना पीना बंद किया हुआ था लेकिन डॉक्टर ने उसको दवाई दी
कोई टीके वगैरह लगाए और कहा कि इसको सुबह तक टाइम है, अगर सुबह तक इसको कुछ बेहतरी आई तो इसका फिर इलाज होगा, और अगर बेहतरी ना आई, मज़ीद इसकी जो हालत है वो बिगड़ गई, तो फिर इसका बचना जो है वो मुश्किल है। तो सुबह जब डॉक्टर आया तो वो बिल्कुल उसकी, मैं आपको इधर वीडियो में तस्वीरें लगा दूंगा क्योंकि मैंने वीडियो तो नहीं बनाई है गाय की, तो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में तस्वीरें लगा दूंगा कि गाय की जो हालत है ये आप देखें, तस्वीर आपको नज़र आ रही है। इस तरह उसकी जो गर्दन है वो एक साइड में मुड़ गई थी, और जब सुबह डॉक्टर आया तो उसने देखा तो उसने कहा जी कि इसका अब इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है क्योंकि नॉक स्टेज भी पहुंच गई है, और इसको बजाय अजियत देने के इसको ज़बह कर दें क्योंकि इसका बचना जो है वो मुश्किल है, तो इसलिए गाय जो है वो मर गई है। अब देखें आपके यहाँ पर एक गाय के कम होने से जगह खाली खाली महसूस हो रही है। इस जगह पे होती थी, यहाँ पे एक गाय है, आपने पीछे मेरे व्लॉग में उसको देखा होगा यहाँ पे, तो आज जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सफ़े की इस वक्त मसरूफियात हैं, वीडियो इस वजह से थोड़ी लेट हो जाती हैं क्योंकि रोज़ बंदा स्प्रे पे भी व्लॉग नहीं बना सकते, और एक जगह जो है वो रहना भी मुश्किल है क्योंकि सुबह के वक्त काम पे निकल जाता हूँ और फिर टाइम ही नहीं मिलता कि वीडियो बनाऊँ और उसको एडिट करूँ और अपलोड करूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत है ये जो दरमियान में गैप आ रहा है, और ये फिर आज तो मसरूफियत भी ऐसी थी, परेशानी भी थी, तो सुबह डॉक्टर आया तो उसके बाद फिर गांव का क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है कि शहरों में तो ये कुछ ऐसा हो जाए तो वो बंदे को अकेला ही जो है वो सहना पड़ता है। तो गांव में जो ही गांव में खबर फैली है गाय की मरने की, तो सारी बिरादरी जो है वो ताज़ियत के लिए आ रही है, अभी भी मेहमान आ रहे हैं, इसलिए मसरूफियत और ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी क्योंकि टाइम मैंने आपको दिखाया है मगरब का है, मगरब से थोड़ा सा पहले का, और अभी तक मैंने चारा काटना है जानवरों के लिए, तो पहले चारा काटते हैं और उसके बाद इस वीडियो को भी एडिट करना है और अपलोड भी आज ही करना है क्योंकि मेरे पास पहले कोई व्लॉग ऐसा पड़ा नहीं हुआ है जो मैं डालूँ। वैसे तो होता है कि एक दिन पहले व्लॉग बना के तो एडवांस रखते हैं, उसको अपलोड करते हैं, लेकिन ये मसरूफियत की वजह से आज ही ये जो व्लॉग आप देखें मैं बना रहा हूँ, ये आज ही मैंने एडिट करके अपलोड भी करना है और अभी काम भी करना है। तो पहले काम करते हैं, उसके बाद वीडियो को एडिट करके और अपलोड करेंगे, और तब ये वीडियो आप देख रहे हैं। ये चारा है नेपर ग्रास, ये एक बार इसकी कलमें लगती हैं, एक बार लगा लें तो फिर 15 साल जो है दोबारा चारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप काटते जाएंगे। और ये पीछे से जिस तरह ये इधर से उग रहा है ऐसे उगता रहेगा, सिर्फ इसको 15 साल पानी लगाना, सीधा बाहर चारा है। और मुझे भी इस वक्त देर हो रही है और वीडियो भी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पे दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।